Hello everyone, I'm Shweta Kapoor from Shweta English Classes. Welcome to my channel. Hope you're all doing good. So friends, आज का मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि हमें क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए जब हम अटेंड करें पेरेंट टीचर मीटिंग, राइट। ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम आज डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस मीटिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं, फ्रूटफुल बना सकते हैं, राइट। तो पेरेंट टीचर मीटिंग, बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हम स्कूल जाते हैं, बच्चों की टीचर से मिलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उनसे क्या पूछें, क्या सही तरीका है पूछने का, क्या पूछना चाहिए जिससे हमारे बच्चों की ग्रोथ में कोई कमी ना आए और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। क्योंकि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं किस लिए, कि वो कभी भी किसी वजह से पीछे ना रहें और सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में, राइट। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि जब आप अपने बच्चों के स्कूल जाएं, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करें, तो आप ऐसे कौन से 3 क्वेश्चंस हैं जो ज़रूर पूछें और आप कैसे पूछें, कैसे आपको पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग में जब हम जाते हैं हमें एक स्केड्यूल मिलता है, एक अपॉइंटमेंट होती है कि जैसे आपका 8 to 9 के स्लॉट में आपके बच्चे के लिए टीचर मिलेगी या 9 to 10 के लिए मिलेंगी, 10 में मिलेंगी। तो आप उस टाइम पे अगर 8 to 9 का स्लॉट है आपका, तो 8 o'clock अर्ली जितना पहुँचेंगे, जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा है। 8 o'clock तक पहुँचने की पूरी कोशिश करें। ये ना हो कि आप 8 to 9 का स्लॉट है और आप 8:30 के बाद पहुँच रहे हैं, क्योंकि फिर आपको कम टाइम मिलेगा। आपको अपनी जो बच्चों की टीचर है उनसे डिस्कशन करनी है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो आप टाइम से पहले पहुँचें। सबसे पहले ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप पीटीएम के लिए जा रहे हैं तो आप पंक्चुअल रहें, राइट। और पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से पहले एक दिन पहले अपने बच्चे के साथ बैठें, उनसे पूछें कि अगर ऐसी कोई बात है जो उन्होंने आपको बतानी है, जो अभी तक नहीं बताई है, तो वो आपको बता दें। बहुत प्यार से फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ रखें बच्चों के साथ, ताकि अगर ऐसी कोई बात है जो वो अभी तक नहीं बता पाए हैं या भूल गए हैं तो वो आपसे शेयर करें, राइट। क्योंकि जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए पहले से ही। ये ना हो कि टीचर से आपको पता चले और उस टाइम आपको बुरा लगे। कोई भी ऐसी बात, कई बार ऐसा हो जाता है कि स्कूल में कोई बात होती है जो बच्चे नहीं बता पाते, राइट। तो बच्चे को ज़रूर लेके जाएं स्कूल, बच्चे से एक दिन पहले बैठ के बात करें, टाइम से पहुँचें। जो स्लॉट दिया गया है उसमें जितना जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे उतना ही अच्छा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं वो आप एक नोटबुक में लिख लें, ठीक है। कोई भी नोटपैड या नोटबुक आप रखें अपने पास। जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप लिख के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ जाके आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस आपको क्या पूछने हैं टीचर से, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर चाइल्ड्स academic strengths and weaknesses, right। कि you can ask the teacher कि what are my child's academic strengths and weaknesses, right। कि वो पढ़ाई में उसकी ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें वो अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वो अच्छा है, और ऐसा कौन सा एक्टिविटी या स्किल या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें वो वीक है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपने बच्चे के बारे में, ताकि अगर वो किसी चीज़ में वीक है, किसी चीज़ में पीछे है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकें टाइम रहते हुए और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ख़राब ना हो, ठीक है। वो उस चीज़ को अफेक्ट ना करे। तो आप जब भी पीटीएम अटेंड करते हैं तो आपको ये ज़रूर पूछना है कि आपका बच्चा जो है वो किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में वीक है। स्ट्रॉन्ग भी होगा कई सब्जेक्ट्स में और किसी में अगर वीक है तो वो किस में है, और उसके लिए उसको ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसको आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये अपनी टीचर से ज़रूर पूछें, राइट। सेकंड, हाउ इज़ योर चाइल्ड डूइंग सोशली इन द स्कूल। इसका मतलब है कि आपका बच्चा
अपने स्कूल मेट्स, क्लासमेट से कैसे बिहेव करता है, सोशल बिहेवियर उसका कैसा है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एकेडमिक डेवलपमेंट है, राइट। हमें सोशली भी अपने बच्चे को ग्रो करना है। तो आप अपनी टीचर से ज़रूर पूछें कि वो क्लास में और बच्चों के साथ बिहेव ढंग से करता है, डज ही बिहेव वेल, और क्या वो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, कितना अच्छे से वो बिहेव करता है और बच्चों को हेल्प करता है अगर रिक्वायर्ड है, अपने सीनियर्स के साथ कैसा है, जूनियर्स के साथ कैसा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो घर में होता है कई बार वैसा ही स्कूल में नहीं होता, और जो स्कूल में बिहेव करता है वैसा घर में नहीं करता। तो ये मीटिंग का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे समझ सकें, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो, राइट। तो आपने पूछना है हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग सोशली, राइट। नाउ थर्ड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ इज़ योर चाइल्ड डूइंग इमोशनली। सोशली आपने पूछ लिया, अब इमोशनली, हाउ इज़ योर चाइल्ड डूइंग इमोशनली इन द स्कूल। इसका क्या मतलब है कि इज़ ही जनरली हैप्पी और स्ट्रेस्ड आउट, कि कई बार या तो वो खुश रहता है, या फिर टीचर से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो स्ट्रेस्ड आउट रहता हो, परेशान रहता हो। क्योंकि कई बार कितनी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर करते हैं, लेकिन उसी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से वो परेशान हो और वो शेयर ना कर पा रहे हो, तो वो उनकी स्टडीज़ पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमें ये पूछना है कि हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग इमोशनली, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं पता है और वो टीचर से आप डिस्कस कर रहे हैं, टीचर आपको बता रही है, तो आप अपने चाइल्ड को उस सिचुएशन में कंफर्टेबल कर सकें और उससे ओवरकम करवा सकें, राइट। क्योंकि अगर किसी वजह से वो परेशान है तो वो उसकी स्टडीज़ पे अफेक्ट करेगा, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को ख़राब करेगी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने ज़रूर पूछने हैं जब भी आप पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाएं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है मीटिंग का वो यही है, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये अपने फ्रेंड्स में, अपने और कलीग्स में जो पेरेंट्स हैं जो ये मीटिंग को अटेंड करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सबको बहुत काम आने वाली है, राइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।